हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रसीन कुमार। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का फुल ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। इसीलिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे। अगर जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन था? यानी शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्यूबा मिसाइल संकट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिदेल कास्त्रो। तो चलिएगा हम तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CIA। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर आंसर की ओर बढ़ेंगे। और क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। चलिए छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्रुवीय राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? तो ध्रुवीय राष्ट्र में इटली, जर्मनी, जापान ये सब शामिल थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से देश मित्र राष्ट्रीय संबंध, निम्न में से कौन से देश मित्र राष्ट्रीय संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस जो था मित्र राष्ट्र से संबंधित था। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए दूसरा विश्व युद्ध किन देशों के साथ हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र के बीच हुआ था, जो बहुत ही गहरा। 9वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया। ये बंटवारा कहाँ से शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप से किया था। कहाँ से किया था? तो यूरोप से किया। 10वां क्वेश्चन, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। 11वां क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका ने जापान के कितने शहरों पर परमाणु बम से हमला किया था? तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर हमला किया था, जो कि एक था नागासाकी और दूसरा हिरोशिमा था। कौन था? हिरोशिमा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये जो बगदाद संधि को बाद में किस संधि के नाम से जाने लगा? तो बगदाद संधि को आगे चलकर सेंटो के नाम से जाने लगा था, जिसकी स्थापना 1954 में हुआ, 1955 में हुआ था। सेंटो सॉरी। हाँ, इसका स्थापना 1955 में हुआ था। इसका सेंटो की स्थापना 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी का राजधानी कहाँ है? तो जर्मनी का राजधानी बर्लिन है। कहाँ है? बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन है। अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? तो अमेरिका ने पूंजीवाद का समर्थन किया था, जो कि रूस साम्यवाद का समर्थन किया था। देखिए शीत युद्ध से संबंधित क्या था? शीत युद्ध से संबंधित इसमें कौन है? शीत युद्ध से संबंधित यही है कि यह एक विचारधारा की लड़ाई था, महाशक्ति बनने का होड़ था, हथियार इकट्ठा करने का भी होड़ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी। अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम से हमला किया था। उनका गुप्त नाम था लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय और फैट मैन, शॉर्ट मैन नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी।
ये इस क्वेश्चन के बारे में आपको हम बताए थे। अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर बम से हमला किया था? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? तो सोवियत संघ ने किया था साम्यवाद विचारधारा का समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूटनीतिक आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटो संधि कब हुई थी? तो सेंटो संधि हुई थी 1955 में हुई थी। सेंटो संधि कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। और वार्सा संगठन कब बना? वार्सा संगठन बना 1955 में। वार्सा संगठन कब बना? 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाटो की स्थापना इस समय उनमें कितने देश शामिल थे? उनमें कितने देश शामिल थे? तो 12 देश शामिल थे, जो कि नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में। 1949 में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितना देश शामिल था? 14वां सम्मेलन कितना देश शामिल था? तो इसका आंसर हो जाएगा 116। कितना? 116। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन 2006 में हुआ था। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो क्यूबा में हुआ था। कहाँ? क्यूबा में हुआ था। दोनों महासत्यों ने 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियाँ की थी? तो 1960 के दशक में 3 संधियाँ की थी। कितने? 3 संधियाँ की थी। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई 1787 में लड़ी गई थी। चीन और सोवियत संघ के बीच एक भूभाग को लेकर छोटा सा युद्ध हो गया था। ये कब हुआ था? 1969 में हो गई थी, जो कि थोड़ा हड़प झड़प हुआ था। तो चलिए वीवीआई क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वीवीआई जो कि बहुत ही वीवीआई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक, नेता और उनके देशों का नाम देखिए, उसके बारे में बताने। जोसेफ ब्रोज टिटो था, ये था यूगोस्लाविया का। कहाँ का? यूगोस्लाविया का। और बामे नक्रुमा घाना का था। गमाल अब्दुल नासिर मिस्र का था। कहाँ का? मिस्र का। सुकर्णो इंडोनेशिया का था। इंडोनेशिया का था। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का ही था। गुट आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कितना है? सी में हुआ था, यानी 1961 में हुआ था। 1961। ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में 25 देश शामिल थे। भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ से कितने वर्ष की संधि की थी? तो इसमें 20 वर्ष की संधि की थी। कितने? 20 वर्ष। नाटो जो था, नाटो से संबंधित कौन कौन से देश है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। स्पेन हो गया, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, ये सभी नाटो से संबंधित देश है। और चलिए 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हंगरी में सोवियत संघ ने कब हस्तक्षेप किया? हंगरी में सोवियत संघ ने कब हस्तक्षेप किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956। कितना? 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित वे ऑफ पीस आक्रमण कब किया गया था? इसका आंसर 1961 में। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई, जबकि इसको गिराया गया 1989 में। कितना में? 1989। और बर्लिन कहाँ है? तो जर्मनी में है। कहाँ? तो जर्मनी में। यहीं से मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरा यूट्यूब चैनल है ऑल पॉइंट स्टडी 1116 को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आप तक आसानी से जा सके। थैंक्स।